नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है एक पोस्ट पर शहर जलाना क्या दंगाई सोच का सबूत है। इसे 89% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट आता है और उसके विरोध में शहर जल उठता है। पुलिस टीम पर हमले शुरू हो जाते हैं, मजहबी नारे लगते हैं और उपद्रवी जमकर हंगामा करते हैं। न कानून का खौफ और न ही पुलिस के एक्शन का डर। देखते ही देखते बेंगलुरु को बंधक बना लिया जाता है। क्या इन घटनाओं के पीछे कोई गहरी साजिश थी और क्यों खामोश है खुद को सेक्युलर कहने वाला खेमा? आज कैंडल लाइट मार्च क्यों नहीं निकल रहा है? कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया है कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनसे भरपाई होगी। आपको बता दें कि दंगाइयों से निपटने के लिए योगी मॉडल की मांग हो रही है, जिस पर अब ये नया आदेश आया है। एक पोस्ट पर कैसे जल उठा बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु में पुलिस थाने पर हमला और 60 पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने वाली साजिश के तार इस वीडियो से जुड़ने का दावा किया जा रहा है। हिंदुस्तान में अगर जो डेमोक्रेसी बात है बचा रहे हैं। बेंगलुरु नॉर्थ के डीजे हल्ली पुलिस थाने के बाहर मंगलवार रात करीब 10 बजे उग्र भीड़ जमा होती है और माइक थामे गेट पर भीड़ को संबोधित कर रहा ये वही शख्स एसडीपीआई का नेता मुजम्मिल पाशा है, जो अब कानून के शिकंजे में है। भड़काऊ बयान नंबर 1। नॉर्थ से यूपी बिहार से देखने मिलते थे, मगर आज के माहौल में डीजे हल्ली बेंगलुरु नॉर्थ के जैसा एक इलाका जो यहाँ के जैसे एक इलाके में देखने मिल रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल पर जाकर ये फिस्ताई सोच रखने वाले क्या लेवल पर अपना फिस्ताई एजेंडा कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन लोगों को ये माइक के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करे, सिवाय जूती के मारे के दूसरा पड़ते नहीं कभी। भड़काऊ बयान नंबर 2। आप लोगों से बस इल्तिजा ये है, खामोशी का ख्याल रखें और कोई भी दंगा फसादात का एक माहौल ना करे। आप और मुझे मालूम है, हिंदुस्तान में अगर जो डेमोक्रेसी बात है बचा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, वो मैं बोलना नहीं चाहता। आरोप है कि इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ को उकसाने के आरोप में एसडीपीआई नेता मुजम्मिल पाशा की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि दलितों और मुसलमानों की राजनीति का दावा करने वाली एसडीपीआई पर संदिग्ध संगठन पीएफआई से सांठगांठ के दावे किए जाते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु हिंसा के पीछे गहरी साजिश की बात कही है। सीसीबी को ये मामला सौंपा गया है जांच के लिए और ये पता करने के लिए आखिर ये हिंसा किसने की, किसने अंजाम दिया, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई है साफ लगता है कि एक साजिश के तहत हुई है। उधर कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नितिन को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बेंगलुरु हिंसा में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मजहब के नाम पर कानून के रक्षकों पर हमला क्यों हुआ और क्या विवादित पोस्ट को ढाल बनाकर पीएफआई ने एक और शहर को बनाया निशाना। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है और वो बेहद गंभीर। क्या देश में धर्म के नाम पर हिंसा को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट www.newsnation.com पर दे सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप देखिए, ये हमारा सवाल है। देखिए, वोटिंग के विकल्प मैंने आपको बता दिए हैं, थोड़ा तेज चलाइए। मोबाइल ऐप है हमारा ट्विटर हैंडल है, आप जिससे परिचित हैं, हमारा फेसबुक पेज है। आपकी वोटिंग, आपकी राय बेहद जरूरी है, क्योंकि देश में एक नया संवाद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम देश भर के दर्शकों को जोड़ते हैं। और अगर आप इस शो के साथ जुड़ना चाहें तो 9711002266 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ
सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी हैं, मेरे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं जो कि एक जाने माने इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल लेवल के, मेरे साथ थोड़ी ही देर में विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई हैं जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, और हम इनको जानते हैं शाहीन बाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में। वसीम अहमद लीडर SDPI के, जिस पर आरोप लगे हैं, कई गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन बहस की शुरुआत में आज करना चाहता हूं। हमारी एक परंपरा है, माननीय गेस्ट, हमारे तमाम गेस्ट हैं उनके साथ कि हम सबसे पहले देश से दर्शकों को जोड़ते हैं शो के अंदर लाइव, यही इसकी खूबी है क्योंकि ये देश की बहस है। तो सबसे पहले सीधे मोहन बिश्नोई के पास रहते हैं, जयपुर से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। मोहन जी, क्या लगा आपको बेंगलुरु की इस हिंसा को देखकर? उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। हाँ, साफ दिख रहा है ये पूरी साजिश, पूरी प्री प्लान साजिश है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताई है और इनके थ्रू इनके भतीजे ने पोस्ट डाली है। तो आप ये देखो, प्री प्लान साजिश है ये। यूपी मॉडल, योगी मॉडल को अपनाना चाहिए, दंगाइयों से पूरे के पूरे पैसे वसूलने चाहिए जो जो नुकसान किया है, जो आम जनता का नुकसान हुआ है। ठीक है, सीधे चलता हूं नलिन कोहली जी के पास। नलिन कोहली जी, आपको जवाब देना होगा। जवाब इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी बड़े फक्र के साथ कहा करती थी कि हमारे राज्य में तो दंगे नहीं होते हैं, दिल्ली दंगा, उत्तर प्रदेश की हिंसा CAA के बाद की, और अब आज बेंगलुरु में मुख्यमंत्री कह रहे हैं सोची समझी साजिश थी। तो सवाल यह है कि इतने दंगाई इकट्ठे कैसे हुए पुलिस की नाक के नीचे, और कैसे एक MLA का घर जला दिया गया? मुझे लगता है उन तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के कोई सपोर्टर नहीं दिख रहे होंगे, और बिल्कुल ब्लंटली अगर कहूं, ये कम्युनल वायलेंस थी। जी, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। पुलिस की नाक के नीचे ये सब कैसे हो गया नलिन जी? सवाल ये है, पुलिस की नाक के नीचे ये सब कैसे हो गया? दीपक जी, तो पूरी बात सुननी पड़ेगी जी। आपका सवाल तो मैंने सुन लिया भाई साहब, थोड़ा जवाब देने का भी तो मुझे मौका दीजिए ना। मैं पहले बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूँ, ये एक दंगा किया गया है, धर्म के नाम पे किया गया है। PFI जैसे संगठन जो हर जगह जहां इसका नाम आता है SDPI, वहां पर आप देखेंगे कम्युनल वायलेंस हमेशा होगा। आप बोल रहे हैं कि कैसे हुआ, एक पोस्ट अगर हुआ आपत्तिजनक है, उसकी निंदा होनी चाहिए, हुई है, लेकिन उस पर 3000 लोग आ जाए, भड़काऊ भाषण आप दिखाते हैं, वो करते हैं, और फिर हम 3000 लोग जाकर अगर वायलेंस करते हैं, तो इस पे स्टेट की कैसे फेलियर हो गई? उनसे पूछे ना जो साजिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत भी करता है कि ऐसे संगठन जो है दंगा करने के लिए तैयार बैठे हैं और हिंसा करने के लिए तैयार बैठे हैं। इन लोगों के ये पेट्रोल बम्स कहां से तुरंत बने? मतलब घरों में रखते। दिल्ली के हिंसा की आपने बात की थी, तो वो विजुअल्स दिखे नहीं? कहां पर इसी प्रकार से काउंसलर के छत के ऊपर में पेट्रोल बम्स, पत्थर, सब कुछ तैयार थे। तो यहाँ पर एक सोची समझी, और मैं इस बात को ब्लंटली कहना चाहूंगा, कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर विदेश से भारत के विरुद्ध जो ताकतें हैं वो इन लोगों को फंडिंग करते हैं और तैयार रखते हैं कि ऐसे दंगा करिए और शांति भंग करिए, और खासकर करिए ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर है वहां पर उसका नाम खराब हो। और कांग्रेस पार्टी पे मेरा स्पष्ट आरोप है, सुबह सुबह 14 घंटे सोए क्यों? उनकी MLA के यहाँ पर भी हुआ है, दलित MLA है, वो क्यों नहीं स्पष्ट रूप से आकर कहे कि जो दंगा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम चाहते हैं इसमें कार्रवाई हो। लेकिन दोनों चीजें कहना कि कार्रवाई भी होनी चाहिए और जो पोस्ट था वो भी गलत था। पोस्ट अपनी जगह है, दंगा अपनी जगह है। क्या 3000 लोग ऐसे इकट्ठा करके पेट्रोल बम फेंके, पुलिस स्टेशन पर वार करे, एक MLA के घर के अंदर में जाकर इस प्रकार से करे, शांति भंग करे, कैमरास तोड़े, पब्लिक संपत्ति तोड़े, और उसकी कंडमनेशन? ये कहाँ है सेक्युलर ब्रिगेड? कहाँ है वो लोग जो हर समय खड़े खड़े हो जाते हैं? दंगा दंगा है। सीधे चलता हूं, लेकिन मैं इस सवाल पर भी आऊंगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। क्या इंटेलिजेंस फेल हुआ? मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए। वसीम अहमद जी के पास चलूंगा। वसीम अहमद जी, SDPI के लोग प्रदर्शन करने जाते हैं तो रॉड लेकर जाते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं, ठीक है, एक आपत्तिजनक पोस्ट है, पुलिस को कार्रवाई करने का समय दिए जाना चाहिए था। ये पेट्रोल बम कहां से आए? ये रॉड कहां से आई? ये धार्मिक नारे क्यों लगे? वसीम जी बताएं। देखिए, एक तो पहले मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूं, ये जो इशू हुआ है
ये इशू को लेके भाजपा और कांग्रेस इसको एक पॉलिटिकल एक इसमें लेके जा रहे हैं। एक्चुअली जो इशू हुआ था उस इशू को कहीं पे भी चर्चा नहीं हो रहा। पहली बात तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो पोस्ट जिसने डाला है वो उसका नाम नवीन है, और चंद घंटों में ये होता है। हमको जब इल्म होता है कि इसने ये पोस्ट डाला है तो इमीडिएटली हम लोगों ने डीसीपी को राब्ता किया। फिर उधर से उसने बताया कि डीसीपी सर ने बताया कि आप स्टेशन जाओ और कंप्लेंट दीजिए। हम कानून पे पूरा भरोसा रखकर हम लोग गए थे स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए। कंप्लेंट डिले हुआ, ये डिले क्यों हुआ हमको नहीं मालूम है। नहीं ठीक है, डिले हुआ, आप आग लगा देंगे, आप पेट्रोल पंप चला देंगे, पेट्रोल पंप आया कहां से, पुलिस की गाड़ियां जली क्यों, किसने आग लगाई? नहीं दिखाता हूं मैं तस्वीरें, दिखाइए फुल फ्रेम में, किसने आग लगाई है, क्या नारे लगे दिखाइए, कौन से नारे लगे दिखाइए इनको। जब भी कुछ भी नहीं देखिए, नहीं कौन से नारे लगे दिखाओ आपको। देखिए हम जब भी कुछ भी होता है तो हम ये फुल फ्रेम में दिखाइए, किसने लगाए हैं? फ्रेम में दिखाइए, पार्टी वाले अंदर थे स्टेशन में, पुलिस वालों के साथ एसडीपीआई को दिखाइए। जिन लोगों को फ्रेम किया गया है, कौन से हमारी पार्टी के लीडर्स को जिसको फ्रेम किया गया है वो लोग पुलिस स्टेशन में अंदर थे। आप बताते हैं कि हम लोगों ने 3000 लोगों को जमा किया था। कहां से हम लोग जमा कर देंगे जब हमारे लीडर जो कंप्लेंट देने गए थे वो अंदर खड़े होके लोगों को अपील कर रहे हैं, भाषण सुनाओ आपको, अपील कर रहे हैं वो, भाषण सुनाओ आपको। सीना करकने, सीना के भांजे करकने पूरा जो भी लीगल एक्शन है हायर अथॉरिटीज तक जाकर है। थे ये भाषण कौन दे रहा था तकरीर करते हुए, धार्मिक भावनाएं कौन भड़का रहा था? अगर गलत कुछ हुआ था तो कानून पर भरोसा रखना था, आप क्या आग लगा देते, शहर को बंधक बना देते? बताइए क्यों नारे लग रहे थे, नाराए तकबीर क्यों नहीं? हमने आग लगाई नहीं है, ये बात आप वापस लीजिए। ये आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई तस्वीरें झूठ नहीं है वसीम अहमद साहब, तस्वीरों में सब कुछ है, सब कुछ है तस्वीरों में। We are the scapegoat in the politics. इन लोगों को डाइवर्ट करना है, लोगों को, यही है इनका मुद्दा। यही मुद्दे पे लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। मुद्दा कुछ और रहता है। अरे वहां पे आग लगाई वो बीजेपी आरएसएस वाले थे, कांग्रेस के नेता थे। आपने तो कांग्रेस के एक दलित नेता का घर जला दिया। नहीं, आप जय भीम जय मीम की बातें करते हैं। लोगों को हमने जमा किया है तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट नहीं थी क्या? आप बताइए हमें। इंटेलिजेंस के पास मैं सवाल ले लेता हूँ, नलिन कोहली जी, इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट नहीं थी, ये सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बताइए नलिन कोहली जी, बताइए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी आपके पास। आसान तरीके से एसडीपीआई के ऊपर डाल देते हैं। और जो वसीम अहमद जी प्लीज, आपने अपनी बात रखी, आप ही का सवाल लेके जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पे। नलिन जी आपका टाइम, फिर सुरेंद्र राजपूत जी पर जाऊंगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा, ये जो है ऐसी संस्थाएं हो गई हैं जिनका एक मकसद है कि भारत के सेक्युलर फैब्रिक को खत्म कर दें, यहां पर धर्म के नाम पर हिंसा लाएं। और ये गजवाए हिंद की बात हम सुनते थे, RSN सिंह साहब बैठे हुए हैं आपके, ये एक रॉ के फॉर्मर एजेंट रह चुके हैं और एक विशेषज्ञ हैं। इनसे पूछिए, ये बता पाएंगे आपको PFI, SDPI और ये सारी संस्थाएं इनके कहां तक तार जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यहाँ इस देश में संविधान पे चलने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भंग करके धर्म के आधार पे हिंसा करने वाली बात जो अन्य देशों में हम देखते थे, यहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है। और ये संस्थाएं जो हैं, जो वीडियो दिखा रही हैं, वो इसको स्पष्ट करता है। वीडियो दिख रहा है, सबूत, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वसीम अहमद साहब आप जवाब दे दीजिए, PFI की फंडिंग, SDPI को बैन कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए SDPI को। लिंचिंग जो हो रहा है धर्म के नाम पर, लिंचिंग हो गया, मंदिर के नाम पर, किसका लिंचिंग हो गया बताइए, एक उदाहरण, 6 महीने में उदाहरण बताइए। वसीम अहमद साहब उदाहरण बताइए, हवा में बात करिए। और कॉन्स्टिट्यूशन मानकर चल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन माना है, फिर से नारा दिखाइए इनका, SDPI वालों का नारा दिखाइए, क्या लगाया इन्होंने। ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ये धार्मिक नारे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, दिखाइए इनको और इनको रखिए फ्रेम में।
संविधान के नारे लगा रहे थे या बाबा साहब अम्बेडकर के? क्या लगा रहे थे ये बताइए, जवाब दीजिए। अवाम इंसाफ मांग रही है, इंसाफ मांग रही है। क्या नारे लग रहे थे बताइए ना, क्या नारे लग रहे थे? क्या नारे लग रहे थे? हाँ, इंसाफ मांग रही है अवाम। हमें क्या नारे लग रहे थे बताइए ना, फिर से सुनाइए इनको, इंसाफ मांग रही है फिर से अवाम। सुनाइए। नाराए तकबीर, इंसाफ नारा वही है। सबको पता है अल्लाह अकबर। पुलिस स्टेशन के सामने आपको चिल्लाने की क्या जरूरत थी? उसके बाद आप आग लगाएंगे, बेंगलोर को बंधक बना लेंगे। जवाब दीजिए वसीम। आप अवाम और हमें मत जुड़ाइए। आप अवाम को संभालने का काम पुलिस वालों का था, हमारा काम नहीं है। आप धार्मिक नारे लगवाएंगे वहां पे, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। ये काम है एसडीपीआई का। फ्रेम किया गया है ये। हाँ सर, ये फुटेज है आपकी, आपके नेता भाषण दे रहे हैं। मोहम्मद पाशा का भाषण निकाल कर सुनवाइए इनको, मोहम्मद पाशा का भाषण निकाल कर सुनवाइए इनको। सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने, सुनेंगे आप? सुनाइए। सुनाता हूं मैं, सुनाता हूं। नॉर्थ से यूपी बिहार से देखने मिलते थे, मगर आज के माहौल में डीजेएलडी बेंगलुरु नॉर्थ के जैसा एक इलाका जो यहाँ के जैसे एक इलाके में देखने मिल रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल पर जाकर ये फिस्ताई सोच रखने वाले क्या लेवल पर अपना फिस्ताई एजेंडा कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन लोगों को ये माइक के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करे, सिवाय जूती के मारेंगे, दूसरा पढ़ते नहीं कभी। आप लोगों से बस इल्तिजा ये है, खामोशी का ख्याल रखें और कोई भी दंगा फसादात का एक माहौल ना करे। आप और मुझे मालूम है, हिंदुस्तान में अगर जो डेमोक्रेसी बचा रहे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, वो मैं बोलना नहीं चाहता। एक ही कम्युनिटी है जो डेमोक्रेसी बता रही है, और यूपी बिहार अगर बेंगलोर में आया तो जूती से मारेंगे, पुलिस वालों का जूती से मारेंगे। जवाब दीजिए वसीम, जूती से मारेंगे आप। आवाम को आप बात कीजिए बोल के, उस जूती से मारेंगे। ये संविधान बचाना है, ये महात्मा गांधी ने कहा है। कितना हिंसक आंदोलन है आपका, जूती से मारेंगे आप। रजिस्टर किया है, उन्होंने कहा है कि उस जूती से मारेंगे। आप अलग एंगल से आप बता रहे हैं भैया, जूती से मारेंगे सुना आपने, फिर से सुना दूं, जूती से मारेंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े होकर मुजम्मिल पाशा बात कर रहे हैं। जूती से मारेंगे। भीड़ कहां से लाए बताइए? भीड़ कोई तो एडजस्ट कर रहे हैं ना, उसी की नेतागिरी कर रहे हैं। जवाब दीजिए वसीम। थोड़ी जमाई है भीड़, आप बार बार वही सवाल कर रहे हैं, भीड़ कहां से आई, भीड़ कहां से आई? आप पुलिस को पूछिए ना, भीड़ कहां से आई? अरे आपके नेता कहां से लाए भाई? भीड़ तो आपने इकट्ठा की है। आप हमें पूछिए, भीड़ तो आपने इकट्ठा की है। जवाब दीजिए, भीड़ तो आपने इकट्ठा की है। आपको कहां से मालूम हो गया? नहीं, जब पुलिस वालों को मालूम नहीं है, इंटेलिजेंस वालों को मालूम नहीं है, आपको मीडिया वालों को कैसे मालूम पड़ जाता है? बताइए, आप कहां से मिला आपको ये? हमको तो मिला भाई, हमारे सोर्सेज होते हैं, हम बता रहे हैं कि कैसी गुंडागर्दी कर रहे हैं आप। बोल रहे जूती से मारेंगे, ये आपका संविधान है। कहां से मिला? संविधान की कसम खाने वाला सेक्युलर गैंग। पुलिस डिपार्टमेंट को दीजिए ना आप। हमने दे दिया, पुलिस को भी दे दिया भाई। आप मत बताइए कि हमें मिल गया बोल के। आपको अगर मिला है तो आप पुलिस डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस को बताइए ना। हमको मुजम्मिल पाशा ने बुलाया, बताइए कि मैं जा रहा हूं दंगा करवाने। आप पहले ये आपकी ड्यूटी कीजिए। आप इधर बैठ के आप जितनी आग लगा रहे हैं लोगों में आग लगा रहे हैं। अच्छा, आपने नहीं लगाई, आग मैंने लगा दी स्टूडियो में बैठकर। आप वहां जो वाहन चला रहे थे, एक दलित एमएलए के घर को सुलझा रहे थे, वो आपको समझ नहीं पड़ा। कोई बुड्ढा होता वहां पर मर जाता अंदर, कौन जवाब देता? भाजपा का जनरल सेक्रेटरी भाजपा का जनरल सेक्रेटरी बताता है 3000 लोगों को जमा करने के लिए 8 दिन का समय चाहिए। यही बात बताया भैया। फ्लैश मॉब कैसे जमा होती है सीरिया में, बगदाद में, लेबनान में, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। वसीम अहमद, मुझे मत समझाइए, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मारते हैं। मुंह मत खुलवाइए आप। नलिन कोरी जी जवाब दीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ दीपक जी, बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि यही लोग हैं जो विश्व में अशांति फैलाने में इन लोगों की योगदान है। भारत में ये इंपोर्ट करके लाए हैं, और मैं आपसे कह सकता हूं ये कोई अच्छा अपना काम नहीं कर रहे। ये लोग, इनकी इन्वेस्टिगेशन बताएगी, बिल्कुल जैसे कर्नाटका सरकार ने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। संपत्ति भी जब्त करनी है तो होनी चाहिए, जैसे यूपी में देखा जा रहा है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें निकली कि आप देखिएगा ये दंगा कराने के लिए एक साजिश है, और ये साजिश जो है कम्युनल टोन्स पे है, और ये क्या है, सेक्युलर फैब्रिक देश का बर्बाद करने के लिए ये सारे तत्व हैं। और मैं और कह सकता हूँ, जो आपने कहा जिस प्रकार के इस्लाम के नाम पर इन्होंने वहां पर नारे करके दंगे किए, ये अपने धर्म को भी भरोसा क्यों आप क्यों लगाए? वसीम, एक मिनट अनिल भाई, जुडिशरी पर भरोसा था तो आग क्यों लगाई? आग क्यों लगाई? पसीना मत पूछिए, बताइए आग क्यों लगाई? देखिए ऐसा इनका बहुत क्लियर है, वाहन क्यों जलाए? माय वे और द हाईवे, मतलब जो हम करेंगे वही होगा ठीक, और फिर हम रोएंगे विक्टिम कार्ड, ये है इनका खेल। बताइए वसीम भाई, वसीम साहब, भाई बोलने का मन नहीं कर रहा आपको आज? आग क्यों लगाई बताइए ना। विश्वास था, पसीना पोंछ रहे हैं आप बार बार, आग क्यों लगाई बताइए ना। सलीम भाई, वसीम साहब बताइए आग क्यों लगाई? नहीं है नक्कर, दंगा क्यों किया? हेलो, वाहन क्यों जलाए? बाबा साहब के संविधान में कहां लिखा है कि गाड़ियों को जला दो? नारा लगाओ अल्लाह अकबर। आप तो संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, बताइए। कानून को मानने वाले लोग हैं ना, बताइए। पॉलिटिकल पार्टी है ना, आग क्यों लगाई? जूती से मारने की बात क्यों हो रही थी? किसको मारेंगे जूती से? क्या है यूपी और बिहार मॉडल? समझाइए मुझे। पसीना मत पोंछिए। ठीक है, मैं सीधे सुरेंद्र सिंह राजपूत के पास जाता हूं। माफ कीजिएगा सुरेंद्र भाई, थोड़े लेट आ रहा हूं, वैसे ही आज दिल थोड़ा खट्टा है। राजीव भाई की बात सुन के उनको आखिर में श्रद्धांजलि दूंगा। दिल बहुत खट्टा है, बिल्कुल डिबेट करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक सिंपल सवाल आपके साथ में रखना चाहूंगा। आपके एमएलए के घर पर हमला हुआ, आपके पार्टी नेताओं की तरफ से सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्यों? अगर जय श्री राम का नारा लगकर थाना जला दिया जाता तो पूरा सेक्युलर गैंग नाचने लगता। मेरा ये तर्क है एक सिर्फ। पहले तो मैं राजीव भाई को श्रद्धांजलि दूं, मेरा व्यक्तिगत लॉ से मेरा छोटा भाई था, अब क्या कहूं हम लोगों का भी। दीपक भाई तो जी, अब मैं एक खाली मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूं कि जिस तरीके से नलिन कोहली जी को आपने अनइंटरप्टेड समय दिया है, मुझे उतना बता दीजिए कितना देंगे, मैं उसमें अपनी बात रखूं। एक मिनट आप बिल्कुल, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं आप बहुत अनुग्रहित हूं आपका। 3 बातें मैं रखता हूं आपके सामने। नंबर 1, जिस आदमी ने पोस्ट लिखी उसको कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो एमएलए का भतीजा था। हाँ, भतीजा था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने वो पोस्ट लिखी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और आग लगी भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और आग जिन लोगों ने भी लगाई, तो क्यों ये ना माना जाए कि कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये पीएफआई या एसडीएफआई या जो भी है, ये भारतीय जनता पार्टी और ये लोग आपस में मिलकर के ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं जिसमें ये सब करें और जवाब कांग्रेस दे। आपके सामने बड़ा स्पष्ट मैं प्रमाण रख सकता हूं, जिस तरीके से नवीन ने वो पोस्ट लिखी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे पास प्रमाण है उसके। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए ये कहा गया कि उन्होंने भाई रिएक्शन नहीं दिया, तो किसी आदमी ने अगर डीके शिव कुमार जो कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के अध्यक्ष है, अगर उन्होंने किसी का ट्वीट किसी ने नहीं देखा, तो ये मेरा वो नहीं, 10 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट करके एक 3 मेंबर की कमेटी भी बनाई और उस हिंसा का भी विरोध किया। और निश्चित तौर पर ये पूरी बेंगलोर में जो हिंसा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुषांगिक संगठन और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, इनका कहीं आपस का मिला जुला रूप है कि तुम मुझे पंत कहो, मैं तुम्हें निराला। और जिस तरीके की बात है, भारतीय जनता पार्टी के मॉड्यूल में ये कहीं ना कहीं वो है कि हिंदू मुसलमान को कराना है, तो उसकी वजह से ये बेंगलोर जलाने का षड्यंत्र किया गया। इन षड्यंत्रकारी ताकतों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, उनको ऐसा सबक मिलना चाहिए कि दोबारा से कभी वो इस तरीके। ठीक है, तो आप कह रहे हैं बीजेपी ने कराया, आप कह रहे हैं बीजेपी ने कराया, यही कह रहे हैं ना? नलिन कोहली जी बीजेपी ने कराया, आपका कार्यकर्ता था जिसने पोस्ट लिखा था, आपकी और एसडीपीआई की मिलीभगत है। से कह रहा हूं कि अब मैं बहस को खोलूंगा इसके बाद। ऐसा है, क्योंकि आपने राजीव भाई का जिक्र किया, राजपूत जी ने भी किया, हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते कई बार।
ये बहुत दिल टूट गया नलिन भाई, दिल टूट गया, ऐसा लग रहा है घर का कोई आदमी बिल्कुल, चला गया मैं हमारा। मान भी नहीं सका, मुझे लगा ये जोक है, पर मैं है, हम लोगों को अपना काम भी करना है, श्रद्धांजलि आप देंगे हम सब की तरफ से। लेकिन अब मैं उस आरोप पे आता हूँ। देखिए, ऐसा कांग्रेस जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उनके पसीने छूट जाते हैं कहीं पर भी अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए तो वो भाजपा का नाम लेते हैं। एक बार पीएफआई का नाम ले लिया, एक बार ये जो दंगे वहां दंगा कर रहे थे, इस्लाम के नारे ले रहे थे। एक मिनट भाई साहब, बोल रहे थे आप मेरे को खुश हो जाइए भाई साहब। चलिए मैं अपनी वाक्य को बदल देता हूँ, मैं आपकी खुशी के लिए वाक्य बदल देता हूँ, मैं वाक्य बदल देता हूँ। 25 बार भाजपा का नाम ले लिया, एक आधा बार गलती से इन्होंने पीएफआई और एसडीपीआई का और दूसरा इनका क्या दिक्कत है, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैंने रोका नहीं दीपक भाई, ऐसे अच्छा सुरेश भाई सुन लेते ना, उनको भी 1 मिनट दे देते हैं, उन्होंने सबको तो 1 मिनट 25 देंगे, बार जो है बहस को गाली बोलना दी भी थी है मुझे। भारतीय जनता पार्टी को। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है कई दशकों से। ना इस देश में शाह बानू होता, ना इस देश में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती, और फिर जाकर इतने साल लग गए, कई दशक लग गए, ट्रिपल तलाक जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद भाजपा की सरकार ने फिर फाइनल किया, मोदी जी की सरकार ने कानून बनाया। तो ऐसा ही ठीक है, हम समझते हैं, वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि जो मुस्लिम का समुदाय है उनके लिए यही एग्जाम्पल्स है, जैसे पीएफआई और एसडीपीआई। मुस्लिम समाज भारत का और भारत का मुसलमान ऐसे नहीं है। भारत का मुसलमान जो है वो देश हित में सोचता है। ये संगठन जो सारे जो हिंसा कर रहे हैं, ये देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है यही मानती चली है कि यही लोग इनके नेता हैं और हमें इनकी तुष्टीकरण करनी चाहिए। आज पहले सारे लोग इस देश में भारतीय हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, हर धर्म के हैं। तो इसीलिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति इसमें स्पष्ट दिखती है। घबरा गए हैं वो, कंडेम भी नहीं कर सकते भाजपा को। ऐसा कुछ बताइए ना, नहीं ऐसा कुछ बताइए जो एसडीपीआई ने कुछ किया है ऐसा खिलाफ, बताइए ऐसा ये प्रोटेस्ट को वायलेंस बनाने में हुआ, शाहीन बाग के आसपास माहौल भड़काने में हुआ, ये फ्लैश मॉब, ये किस देश की स्ट्रेटेजी है, किस मॉडल को अपनाया जा रहा है भारत के अंदर? ये भारत की सड़कों पर सीरिया कौन बना रहा है? उन लोगों को आके शूट करते हैं, संघ परिवार वाले आके शूट करते हैं। अरे संघ परिवार, अभी वसीम भाई आपसे जब जवाब पूछ रहा था तो आप पसीने पोंछ रहे थे। अब सिंह साहब को सुन लीजिए प्लीज, शोएब भाई भी बैठे हुए और विवेक श्रीवास्तव भी बैठे हुए बहुत देर से। आपसे जब सवाल पूछो तब आप भाग जाते हैं, बीच में संघ परिवार आरएसएस कुछ भी बोल देंगे। सिंह साहब सिर्फ आपका ऑडियो। नहीं, मैं कह रहा था कि आप पीएफआई के बारे में जो केरला के जो डीजीपी ने अपना सबमिशन दिया था कोर्ट को, और एनआईए का जो सारे प्रूफ्स और जो वीडियोस उन्होंने जारी किए हैं, सीडीज, उसमें इनका डायरेक्ट लिंक अल कायदा के साथ है। और आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया से कितने पीएफआई का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और आप 2009 का पीएफआई का कोझिकोड डिक्लेरेशन थोड़ा सुन लें। उन्होंने जितने बम धमाके हुए थे देश में उनको जायज़ ठहराया था। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये बहुत कम लोग इस पे तवज्जो देते हैं कि साउथ इंडिया का रेडिकलाइजेशन यानी कि अरबाइजेशन बहुत पहले, कश्मीर से बहुत पहले शुरू हुआ था। क्योंकि जब 70 के दशक में ऑयल बूम हुआ था तो यहाँ से बहुत बड़ी वर्कफोर्स हुई थी, और वहाँ से ये बहुत वहाँ से काफ़ी संस्कार लेके अपना इधर आए थे। और उसी समय से ये तो अभी आप देखोगे कुन्नूर मॉडल है, वहाँ पे मॉड्यूल है, कोझिकोड मॉडल है। आपको मालूम है कि ये जब बुरहान वानी मारा गया था तो उसके बाद आप देख लीजिए कि तमाम साउथ इंडिया के जितने कई कोर्ट्स हैं, नेल्लोर और कई और इलाके, वहाँ पर साइमल्टेनियस ब्लास्ट हुए थे। तो एक बात तो मुझे समझ में आज तक नहीं आई कि आप कहते हो कि ये देश जो है विविधताओं से भरा देश है, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि जिहाद जो है वो मलयालम से तमिलनाडु को भी ट्रांसेंड कर जाता है और कन्नड़ भी ट्रांसेंड कर जाता है, और उसके बाद जो क्या कर्नाटका डिग्निटी फोरम वो मर्ज कर जाता है वो पीएफआई बनने के लिए। अब देखिए, ऐसा नहीं कि इन सब को मालूम है, जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं पैनल में, मैं को यकीनन कह सकता हूँ सबको मालूम है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है।
लेकिन इनका असली चेहरा ये आपको भी मालूम है, इनको भी मालूम है ये क्या बोल रहे हैं। ये डिबेट में बोलने की बात है। और दूसरी बात साहब, कौन सी बड़ी बात, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? शुरू से यही होता आ गया। अभी देखिए ना पाकिस्तान में क्या हुआ, वो ब्लास्फेमी को लेके जो वहां हीरो बना हुआ है वो 15 साल का लड़का, तो यहां भी एक कुछ हीरो बनाने की कोशिश में है। और अगर कोई हिंदुस्तान में यह कहता है कि इस्लाम की ट्रैजेक्टरी पाकिस्तान में अलग है और हिंदुस्तान में अलग है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और अब देखिए अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसने क्या कहा था, उस बंदे ने यही कहा था ना, वो अहमदिया था, उसने कहा कि मैं भी मसीहा हूं। अरे तो तुम मान दोगे? और ये डराने की प्रवृत्ति ये हिंदुस्तान में खत्म होगी। 1400 साल से यही डराया जा रहा है कि तुम नाम लोगे तो धर्म के हिसाब से, तुम नाम की बात कर रहे हैं आप इसके बारे में बात कीजिए। भाई एक मिनट पहले इतिहास हम जानते हैं, आप हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। आपका दोगला इतिहास है, आपका दोगला इतिहास है। आप इतिहास के बारे में हमें मत सिखाइए। भाई बस एक मिनट में आ रहा हूं। वसीम जी जवाब दीजिए। वसीम जी, सिंह साहब एक जवाब आपका जो सवाल है वो ले लेता हूं फॉलो अप में। वसीम साहब बताइए एसडीपीआई और पीएफआई का क्या संबंध है? क्या एसडीपीआई पीएफआई की पॉलिटिकल विंग नहीं है? जवाब दीजिए वसीम। यहाँ पे ब्लास्फेमी नहीं है, संस्कृति की जो शुरुआत हुई है हम भी देखते हैं कि तुम कितनी आग लगाते हो। एसडीपीआई पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है। पूछ लिया किसी ने इन्होंने एसडीपीआई पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है। अरे सिंह साहब बोल रहे हैं एसडीपीआई पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है, बोल रहे हैं पीएफआई का। ये बताइए क्या पीएफआई के संबंध आपका घर नहीं है? मुसलमान हिंदू को दलित को लड़ाकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति चाहिए इनको, ये कोई भी धर्म के बारे में सोचते नहीं ना, ये लोग अपने धर्म के बारे में भी सोचते हैं। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए बैठे हैं। हिंदू मुसलमान सभी को लड़ा रहे हैं, लड़ा के सिर्फ राजनीति करके सत्ते पे बैठना चाहते हैं। और सत्ते पे बैठ के किया भी क्या है ये लोग? पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक में ये लोग किए क्या है बताइए आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये बोल रहे हैं पॉजिटिव है, सीधे शोएब जमाई के पास चलता हूं। सुरेंद्र भाई आ रहा हूं आपके पास। शोएब जमाई और विवेक भाई को एक बात नहीं दिया है। शोएब जमाई जवाब दीजिए मुझे, पीएफआई का संबंध शाहीन बाग से भी था। 4 ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई की शाहीन बाग में। मुझे बताइए सीएए जो विरोध आपका अहिंसापूर्ण आंदोलन था वो दिल्ली दंगों में कैसे कन्वर्ट हो गया? ये क्यों नारा लग रहा है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर? देखिए पीएफआई का सवाल तो एसडीपीआई के प्रवक्ता आपके सामने बैठे हैं तो वो जवाब देंगे। मैं तो उस बारे में बात करूंगा जो मेरी अपनी विचारधारा का पॉलिटिकल विंग है। दे दिया उन्होंने जवाब। और पीएफआई क्या है आप तो जानते बस वो बात खत्म हो गई। आप मुझे क्या संबंध है जानते हैं? फ्लैश मॉब कैसे आती है आप जानते हैं? आप जवाब भी दे दीजिए, पढ़िए मत। मुझे पता है, आप बताइए बायोकेमिस्ट्री का कौन सा फार्मूला लगा बेंगलोर की सड़कों पर? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आज 5 बजे राजीव त्यागी जी मेरे साथ किसी चैनल पे थे। अचानक उनकी मौत की खबर आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दूसरी बात ये है जी भाई, दूसरी बात यह है कि मैं जिस विचारधारा और जिस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लोहिया और समाजवाद की जो विचारधारा है, उसमें मैं समझता हूँ कि भले शोएब जामई को बहुत दुख हुआ हो, आहत हुआ हो, मेरे नबी मेरे जान से प्यारे हैं और इस दुनिया के कायनात के सबसे अजीम शख्सियत हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसी बात करे तो मुझे बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है और बहुत गुस्सा भी होता है। लेकिन मैं विरोध, नाम का नारा लगाते हुए दंगा कर देंगे। एक मिनट मेरी बात। ये अधिकार किसने दिया आपको? संविधान की कसमें खाते हैं। शाहीन बाग में पोस्टर लगे थे बड़े बड़े। इसी को मैं पूरा कर रहा था, अपनी सेंटेंस को आपने अधूरा कर दिया। मैंने कहा कि वाकई मुझे आहत हुआ, मुझे बहुत दुखी है, लेकिन मैं इसके विरोध में हिंसा का सहारा नहीं ले सकता। यह ना मेरी विचारधारा है और ना मेरी सोच है। और हिंसा किसी का समाधान नहीं है, कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। मैं इसकी बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ क्यों समर्थन ले रहे थे? जवाब दे दीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ एसडीपीआई क्यों समर्थन ले रहे थे पीएफआई का?
दो सवाल आपसे बनता है, जो मेरा अधिकार है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात तो सर, ये सवाल कि पूछना क्या मेरा जिसने काम है, नबी आप के बाकी लोगों से खिलाफ पूछ सकते हैं। आपत्तिजनक मेरे किया, सवाल का क्या- जवाब दे क्या- दीजिए आप। क्या आप शाहीन उसका- बाग में आप क्या आप पीएफआई से उसका क्यों समर्थन समर्थन ले रहे करने के थे? लिए क्या जवाब आप दीजिए उसका इसका। समर्थन कर सकते दिल्ली नहीं बनता। दंगा हुआ ना, कोई उसके भी बाद कानून हमें फ्लैश बताया, मॉब हुई ना, कोई उसके बाद कानून हमें आज समर्थन तक तो नहीं है, लेबल नहीं किया है। सुनिए। आप बता रहे हैं, वसीम भाई, आप आऊंगा। मीडिया में जब बैठकर सवाल आप पूछता हूं लोग तो कहते पसीने हैं, लगाते बोल हो। बोलकर अरे जब जी, सवाल जिसको पूछता चाहिए हूं आप तो एक आतंकी बना मिनट देते फिर हैं। से नारा जो दिखा दो आतंकी इनको, होते हैं, फिर से आतंकी जूते मारे वाले बाइट पार दिखाओ, करके फिर से आप- जूते मारे वाले बाइट दिखाओ। मैं नहीं रोक रहा हूँ शोएब भाई, वसीम भाई रोक रहे हैं। दिखाइए इनको नारा, नारा भी दिखाइए और वो जीती मारेंगे बाइट भी दिखाइए। यूपी बिहार से देखने मिलते थे, मगर आज के माहौल में डीजे हल्दी बेंगलुरु नॉर्थ के जैसा एक इलाका जो यहाँ के जैसे एक इलाके में देखने मिल रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल पर जाकर ये फिस्ताई सोच रखने वाले क्या लेवल पर अपना फिस्ताई एजेंडा कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन लोगों को ये माइक के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करे, सिवाय जूती के मारेंगे दूसरा पड़ता ही नहीं कभी। जूती से मारेंगे, ये आपका लोकतंत्र है, ये आपका प्रजातंत्र है, ये आपके बाबा साहब के संविधान की कस्में है। यूपी में जो जंगल राज चल रहा है उसके बारे में बताया। अरे छोड़ दीजिए, आप लोग आतंकी संगठन के पॉलिटिकल फ्रंट हैं, आप एक डेमोक्रेटिकली चुनी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। शोएब जमाई, आपने जवाब पूरा करिए, जवाब दीजिए। शाहीन बाग में आप पीएफआई का सपोर्ट क्यों लेते हैं, जिसके संबंध अलकायदा से? जवाब तरीके से लोगों को आप बता रहे हैं। क्या कौन सा संबंध, आप क्या बात करते हैं? भाई अमीश, आपका क्या संबंध है? आप बताइए। आपको इंफॉर्मेशन कौन लाके देता है? आप बताइए, आप बताइए, आपको कहां से मिलता है? मेरा नाम गूगल कर लेना, सब मिल जाएगा वहां पर। मेरा आगा पीछा क्या जानते नहीं हो अभी आप मेरे बारे में? दीपक जी नहीं, वही भाई गूगल पे करने के लिए नहीं बैठा हूं इधर। आप जो बेकार की पीएफआई बात के कर रहे बारे हैं, में भी गूगल कर लेना, जिसकी पॉलिटिकल विंग है, अलकायदा से उसके क्या संबंध है बता दो। फ्लैश मॉब कैसे इकट्ठी करते हो, दिखाओ क्या नारा लगा रहे थे वहां पर, लेके जाके उसको भड़का रहे हैं। दिखाओ क्या नारा लगा रहे थे आप वहां पर, जिसके बाद आग लगाई आपने। दिखाओ इनको वो नारा, लड़ाई लगा रहे हैं। सुनो सुनो क्या नारा लग रहा था, सुनो क्या नारा लग रहा था, इस चीज को सुनो क्या नारा लग रहा था। आग आप लगा रहे हैं। नारा भी सुनाओ इनको। देखने मिलते थे, मगर आज के माहौल में डीजे हल्दी बेंगलुरु नॉर्थ के जैसा एक इलाका जो हाईली सुन लो, यहाँ के जैसे एक इलाके में देखने मिल रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल पर जाकर ये फिस्ताई सोच रखने वाले क्या लेवल पर अपना फिस्ताई एजेंडा कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन लोगों को ये माइक के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करे, सिवाय जूती के मारेंगे दूसरा पड़ता ही नहीं कभी। नारा भी दिखा दो इनको, क्या नारे लगा रहे थे धर्म के नाम पर, वो भी दिखा दो इनको। वो बताइए ना, जो पोस्ट नबी ने किया वो बताइए ना, वो बताइए। इसका मतलब आप आग लगा देंगे। आप मीडिया में बैठ के भाजपा की तरफ से बात कर रहे हैं क्या? सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं? एक आदमी ने गलत किया, आप सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं? बीजेपी के आप क्या? फांसी चढ़ा दो, पर क्या आप दंगा चलाएंगे? बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं क्या? जवाब दीजिए। नहीं, वही धर्म के नाम बीजेपी की पर तरफ से दंगा बात कर चलाएंगे रहे हैं आप? जवाब दीजिए। नवीन जेल में अभी, नहीं वही आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं क्या? क्या देश की तरफ से बात कर रहा हूँ? वो जुडिशरी डिसाइड करेगी वो। तो आपने आग क्यों लगाई? अगर जुडिशरी कोई डिसाइड करना था तो आपने आग क्यों लगाई? जवाब दीजिए, आपने क्यों आग लगाई? आप देश की तरफ से बात कर रहे हैं। आप हाँ, मैं देश की पूरा तरफ से देश बात देख कर रहा रहा हूँ। है। आप जो बात कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। आपने जो किया वो भी पूरा देश देख रहा है। आपने क्या नारा लगाया और क्या दंगा किया वो भी पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है। आपने क्या नारा लगाया और कैसे गाड़ियां जलाई, पुलिस थाना जलाया, दलित मेले का घर जलाया, वो भी पूरा देश देख रहा है। भाजपा ने दंगे करवाए हैं। ये अल्लाह अकबर भाजपा के लोग नारा लगा रहे थे, अल्लाह अकबर भाजपा के लोग नारा लगा रहे थे। बोलिए ना कौन था भाजपा का वहां पर? क्यों आके क्या जय श्री राम बोलेंगे वो लोग? हाँ वही, क्यों भाजपा वाला आके अल्लाह अकबर नहीं बोल सकता क्या? भाजपा वाला आके अल्लाह अकबर नहीं बोल सकता? और आपके लीडर पाशा साहब उनको बोल भी रहे जूती से मारो। क्या बात है?
आपके लीडर उनको माइक पर एड्रेस भी कर रहे हैं भाजपा के लोगों को कि जूती से मारो, दंगा करो, एसडीपीआई का नाम बदनाम करो। आप बार बार वही बता रहे हैं, बार बार वही बता रहे हैं आप क्या? नहीं, जो बार बार वही नहीं बता रहे इसको। हैं। जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करता है उसको हम जूती से ही मारेंगे। ये एक फेसबुक पोस्ट है, जूती से ही मारेंगे। भगवान श्री राम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट है, असम में हुई है, केस हुआ है उस पर, किसी ने उसका घर नहीं जाके जला दिया, किसी ने घर नहीं जलाया, किसी ने पुलिस थाना नहीं जलाया। आप बोलो तो व्हाट्सएप करा देता हूं। आप बोलो व्हाट्सएप करा देता हूं। वही मैं आपको घर वही बोल जलाया रहा हूं। किसी आप ने? देश के ये दंगाई सोच कहां से लाते हैं? तरफ से बात कर रहे बोल रहे हैं, सीरिया से लाते हैं, एक तरफ की बात कर रहे हैं आप, बगदाद से लाते हैं, सारे लोगों की तरफ से नहीं बात कर रहे आप, एक तरफा बात कर रहे हैं आप। जो बात कर रहा हूं मैं देश के लोगों की बात कर रहा हूं, उन लोगों की। और आप ये जो भगवान का नारा लगाकर अल्लाह अकबर करके जो दंगे करते हैं वो रियल मुसलमान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अल्लाह का इस्लाम अलग है और आप जैसे मुल्लाओं का इस्लाम अलग है। नहीं, हमारा इस्लाम क्या है हम जानते हैं, आप हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। हम अपना इस्लाम बहुत अच्छा जानते हैं, आप हमें इस्लाम सिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप नारा तकबीर बोल के अल्लाह अकबर बोल के थाने जलाएंगे, जलाएंगे। कौन जलाया थाने को? आप लोग जलाया। फुटेज में दिख रहा है आपका नेता उनको एड्रेस कर रहा है, जूती से मारो। कौन? हम लोग बोले तो कौन है? आपका पाशा, आपको किधर से मिलेगा कि हम लोगों ने किया है? आपकी एसडीपीआई का स्पोक्सपर्सन मोहम्मद पाशा, फोटो भी चल रहा है उसका, है था कि नहीं वहां था बताओ। आप ही बोल रहे थे ना हम तो शांति की अपील कर रहे थे, भाषण सुना दिया आपको। पुलिस वाले क्या कर रहे थे फिर? स्टेशन में बैरिकेड के अंदर खड़ा होके पाशा बोल रहा है और पुलिस वाले हाथ बांध के खड़े हैं। और ये बीजेपी आरएसएस के लोग वहां खड़े थे, तो आपका नेता क्यों भाषण दे रहा था बीजेपी आरएसएस वालों को? पुलिस वालों के साथ बीजेपी आरएसएस वाले खड़े थे ना, तो आपका नेता बीजेपी आरएसएस वालों को क्यों बोल रहा था? पुलिस वाले हाथ पे हाथ बांध के खड़े हैं। यही आप बताना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं आप? बताना चाहता हूं, ये हकीकत है कि आपने कैसे हिंसा फैलाई, एसडीपीआई ने कैसे हिंसा फैलाई। पुलिस वाले कुछ नहीं एक्शन नहीं लिए हैं। आप यही बताना चाहते हैं? 4,000 लोगों की मॉब ले जाकर आग लगा देंगे, दंगा कर देंगे और आप ये सोचेंगे कि 3 से 4 पुलिस हजार हो वाले गए। अभी थोड़ी देर और 10 मिनट बैठेंगे तो 5,000 बना देंगे। यही नहीं, 3,000 से भी 4 हो गए, थोड़ी देर में 5,000 भी बना देंगे। पीछे तो घूम ही रहे होंगे ना आपके लोग, फ्लैश मॉब इकट्ठे करने तो माहिर है आप। दिल्ली दंगों में भी यही हुआ था जिसमें आपका पीएफआई शामिल था, प्रूव हो चुका है। तो आप बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप भाजपा के मैं देश के बिहाफ पर बात कर रहा हूं मिस्टर वसीम अहमद, समझे आप? मैं देश के बिहाफ पर बात कर रहा हूं और मैं यही सवाल, आपका सवाल भाजपा से लूंगा पुलिस क्या कर रही थी, लेकिन उससे पहले शोएब जमाई और विवेक श्रीवास्तव। शोएब भाई माफ कीजिएगा, रोकना पड़ा आपको। आप मुझे बताइए ये पीएफआई का शाहीन बाग से क्या कनेक्शन था जिसकी पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई है? नहीं, मैं आप इस तरह के सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भैया? आपके सामने अरे शाहीन बाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, मुझे शाहीन बाग पर आरोप लगाया कि उसने दिल्ली दंगा फैलाया। आपसे नहीं पूछो तो किससे पूछो? आपसे नहीं पूछो तो किससे पूछो? आपको मैं जवाब दे दूं। चलिए अब मैं जवाब दे देता हूं, सुनिए। अगर आप कहते हैं कि भाई पीएफआई या एसडीपीआई जो है वो तथाकथित किसी से लिंक है, टेरर लिंक है, हालांकि सरकार नहीं है, एजेंसी ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की, तो 6 सालों से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार रहते हुए ऐसा संगठन बैन नहीं हुआ है, तो ये नाकामी होम मिनिस्टर और मोदी जी पर होनी चाहिए, शोएब जमाई पर नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, क्या ये अभी डिबेट ये होना चाहिए कि क्यों बार बार मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया जाता है या उनके नबी या उनके इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी की जाती है? अभी अगर सोच लीजिए कि हिंदू या किसी देवी देवता पर होता तो आप चीख-चीख के कहते कि हिंदुत्व पर बार-बार वार क्यों? ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है, मुल्ला का इस्लाम है, जो 24 में से 25 घंटे खतरे में रहता है। ये अल्लाह का इस्लाम नहीं, मुल्ला का इस्लाम है जो 24 में से 25 घंटे खतरे में रहता है। क्या बात करते हैं आप? ये देखिए फेसबुक पर क्या लिखा है भगवान राम के बारे में। सुनिए, जवाब आपके मौलाना साजिद रशीदी ने क्या लिखा? मंदिर तोड़ देंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने करवाया वो क्या था बताइए? आप
मैंने उसी दिन कहा था कि मैं किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ने का समर्थन नहीं करता हूं। मैं भाजपा आरएसएस नहीं हूं, फिर हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा जो देश तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी आपसे विनम्र निवर्ती, सिर्फ 30 सेकंड हमको दीजिए। हम एक बात ये कहना चाहेंगे, आपने कहा अल्लाह इस्लाम और मुल्ला इस्लाम, क्या हम ये समझें कि यहाँ से सनातन और राम के जो हिंदुत्व, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाजपा और आरएसएस की जो हिंदुत्व है, जो मस्जिद जलाने पे यकीन रखती है, लोग मुसलमानों के घर तोड़ने पे यकीन रखती है, मोहम्मद पे आपत्तिजनक टिप्पणी पे यकीन रखती है, मस्जिद शहीद करने पे रखती है और दंगा पे यकीन रखती है, क्या ये हिंदुत्व को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या हिंदुओं को बदनाम नहीं कर रही? फिर हम कहें कि ये आरएसएस का हिंदुत्व अलग और सनातन हिंदुत्व अलग। दूसरी बात ये है कि मैं इस बात से आप देखिए मेरे पास, अरे अपनी बात करो ना शोएब जमाई, इनको अगर ये गलत है तो पब्लिक इनको जूते मार के निकाल देगी। डेमोक्रेसी की यही खूबी है, अपनी बात करो ना। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोल के जो आग लगाई, जवाब दो इसका। जय श्री राम का, क्या जय श्री राम का नाम लेके अखलाक पहलू जुनैद और अभी बकरी से पहले उस्मान को नहीं मारा गया? जय श्री राम को बदनाम नहीं किया गया? और मेरे सामने, मेरे हाथ में जो ये आप, मेरे सामने जो हाथ में, मेरे सामने ये छोटी सी देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये सुनिए, ये देख लीजिए, पूरे देश को दिखाइए। जो दिल्ली दंगों में जो मस्जिद जलाई गई, उस मस्जिद से जो कुरान जली थी, वो मेरे हाथ में है, जो मैंने अपने खुद हाथों से समेटा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर आपके ऊटपटांग भाषणों से, ऊटपटांग तकरीरों से लोगों को भड़काने नहीं दूंगा। शोएब जमाई माफी चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल कर चुकी होगी। विवेक श्रीवास्तव जी, अल्लाह अकबर कह के पुलिस थाना जलाना, दलित एमएलए का घर जलाना, ये कौन सी मीम और भीम की एक है? 7 मस्जिदों को जलाया गया। झूठ मत बोलिए शोएब जमाई, झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं आप, सफेद झूठ बोलते हैं आप। शोएब जमाई सुनिए, अब जरा शोएब जमाई सुनिए जरा ध्यान से। पहली चीज, मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम सही में अलग है। ये मुल्ला मौलाना और ये आरएसएस वाले, ये सब दोनों एक ही हैं। आप समझिए, मुसलमानों को गलत लाइट में दिखाएंगे तभी अच्छा, हिंदू लंच का होता है आरएसएस और मौलाना का। बार मुल्ला भाई वो जगह भी बता दीजिए, इनका लंच आपके घर में होता है क्या? आरएसएस वाले और मुल्ला मौलाना का। ये क्या आप समझ रहे हैं अपने आप को? एक मिनट, तमीज से बात करना है तो तमीज से बात कीजिए। अल्लाह इस्लाम मुल्ला इस्लाम बोलने की किसी को इजाजत नहीं है, वरना इस पर भी ब्लास्फेमी का केस लगेगा। लगा दीजिए केस। स्वागत करता हूँ आपका, लगा दीजिए केस। मैं बोलता हूँ अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम अलग अलग है। मैं बोल रहा हूँ आपको, और मुल्ला का इस्लाम 24 में से 25 घंटे खतरे में रहता है, ये भी बोल रहा हूँ आपको। मुसलमानों को ये ठोक के बोल रहा हूँ, लगा दीजिए केस। आज बटा हुआ है मुसलमान, ये गलती हमारी है कि हम सुन्नी देवंदी बरेलवी में बढ़ गए। अगर हम यूनाइटेड रहते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि नबी के शान में कोई गुस्ताखी करे। ये मतलब तो इसका मतलब अगर आप इकट्ठा, मुसलमानों आज तुम्हें आ गई ना, आ गई वही सोच, टू नेशन थ्योरी आ गई यहाँ पर। मुसलमान इकट्ठा होते तो हिंदुओं को दबा देते, यही कह रहे ना आप, यही कह रहे ना, मुसलमान इकट्ठा होते तो हिंदुओं को दबा देते। वरना ये तुमको एक एक करके खत्म कर देंगे, वरना ये तुमको एक एक करके तुम्हारी निशानी को खत्म करेंगे। मेरी मुसलमानों से कोई किसी को खत्म नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स फैलाना बंद करो तो करने वाले जो कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो। सेक्युलर गैंग कैसे नेशनल टेलीविजन पर धमकी देता है, इसका एक मजबूत उदाहरण शोएब जमाई जो शाहीन बाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने पेश किया है। उन्होंने कहा है मुसलमान, फिर से बोल दीजिए शोएब भाई, देश का मुसलमान सुनना चाहता है, हिंदू भी सुनना चाहता है, क्रिश्चियन भी सुनना चाहता है, पंजाबी भी सुनना चाहता है। बोल दीजिए, फिर से बोल दीजिए, एक बार हिम्मत है तो बोल दीजिए। एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुसलमानों की भावनाओं को अधिकार क्या धमकी दे रहे थे? अभी कानून की बात करने लगे, अभी क्या धमकी दे रहे थे? दोहरा दो एक बार, दोहरा दो एक बार, दोहरा दो एक बार, अभी लेफ्ट दोहरा दो। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं सुन लीजिए तो सुन लीजिए। दोहरा दो शोएब जमाई, इनका बाइट निकाल के रखो, आगे चलाऊंगा। क्या धमकी दी है इन्होंने नेशनल टेलीविजन पर, आकर चलाऊंगा। विवेक भाई अपनी बात कंप्लीट करिए, निकलवाइए शोएब जमाई की वो धमकी, तुरंत एडिट करवाइए। विवेक श्रीवास्तव, देवंदी बरेलवी सेक्युलर गैंग है आपकी शाहीन बाग वाली। अरे सुनो, वालों हो तुम, एक हो। अरे सुनिए, अरे शोएब जमाई सुनिए, पड़ेगी। सुनिए पहले। तो नेशनल टीवी के ऊपर
यहाँ नेशनल टीवी के ऊपर उइघर मुसलमानों, अरे सुनो पहले तुम, उइघर मुसलमानों पे जवाब देना, चाइना के उइघर मुसलमानों पे जवाब देना, सुन लिया, चाइना कोई पे किसी को कम्युनिस्ट जवाब पार्टी नहीं देगा। उइघर मुसलमानों पे जुल्म देश कर रही है, हिंदू कभी बोलने की हिम्मत हुई? कम्युनल पॉलिटिक्स कभी हिम्मत हुई विवेक श्रीवास्तव? तुम जितना मैं कोई तुमको भी नंगा सुनो पहली करूंगा, बात, सारे पहले कम्युनिस्टों सुनो। को नंगा करूंगा, अच्छा, सारे ये कम्युनिस्टों को नंगा आपका करूंगा। बाइट में और निकल रहा है। 10 लाख मुसलमानों को कम्युनिस्ट पार्टी की अच्छे सरकार विचार है, तुम्हारी शाहीन बात बाग के है, मीडिया कोऑर्डिनेटर के, तुम्हारी वो मैं बात है, सुनवाऊंगा, कम्युनिस्ट सबसे पार्टियों पहले ने किया लूंगा। 10 लाख मुसलमानों को जेल में बंद कर रखा, हिम्मत हुई बोलने की, हिम्मत हुई कभी बोलने की? अरे तुम किस मुंह से हमारी बोलोगे? पूरी हिम्मत तुम्हारे है। पास जवाब नहीं है चाहे भाई। हिंदू लुंगी गलत हो या उठाओ, मुसलमान, लोटा उठाओ और चले जाओ। पॉलिटिक्स करोगे, लोटा लड़का उठा देंगे के तुमको। चले जाओ, लोटा उठा के चले जाओ यहाँ से, लड़का देंगे तुमको, लोटा उठा के चले जाओ चाइना। तुम्हारी अच्छा, ये जवाब सुनिए रखना कि अल्लाह अकबर बोल के, कम्युनल पॉलिटिक्स अल्लाह अकबर बोल के इन्हें जलाने का अधिकार है पुलिस थाने को, दलित एमएलए के घर को। इसका जवाब लूंगा, लेकिन दिवाकर मिश्रा का एक कमेंट और ब्रेक। दिवाकर मिश्रा, मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं। दिवाकर मिश्रा, आपने पूरी बहस सुनी, क्या कहेंगे आप इन तेवरों पर? जी दीपक जी, सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि आप सही में देश के बिहाफ पे प्रश्न पूछ रहे हैं और देश की जनता प्रश्न पूछ रहे हैं, और आज की घटना से पूरा देश दुखी है। और लेकिन सबसे ज्यादा दुख होता है जब टीवी के पैनल पर बैठ करके कोई इस तरह के असामाजिक तत्वों का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो लोग आपके टीवी के पैनल पर बैठे हुए हैं उनसे पूछिए क्या वो इसका समर्थन कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। अगर वो हाथ उठा करके दिल से बोले, भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले, नहीं बोलते ना भैया, यही प्रॉब्लम है, नहीं बोलते हैं क्योंकि वो सेक्युलर है। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद फिर वापस आऊंगा, दिखाऊंगा शोएब जमी ने क्या कहा था।